दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न सीरीज। आज इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआई निकालना। देखिए, मैं एक आपको इस वीडियो में ईएमआई कैलकुलेटर बनाकर बता रहा है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, उसका प्रोडक्ट का नाम होगा, डाउन पेमेंट होगा, जितना पेमेंट बाकी है, इंटरेस्ट क्या लगने वाला है उस प्रोडक्ट पर, और कितने साल के लिए आपको वो प्रोडक्ट का ईएमआई चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको एक कैलकुलेटर मैं बना कर दूंगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डालेंगे, डाउन पेमेंट को डालेंगे, रेस्ट अमाउंट अपने आप निकल जाएगा, साथ में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको बताया जाएगा। तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। साथ में टेन्योर डालना है आपको, कितना ईयर के लिए, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं या 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू को इनपुट करना होगा। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं, तो अपने आप आपको जो है यहाँ पे पर मंथ ईएमआई, महीना में कितना आपको ईएमआई देना होगा, टोटल साल में ईएमआई कितना लगने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि हाफ ईयरली मतलब सेमी ईयरली 6 महीने करके हम पेमेंट अगर करते हैं तो कितना लगेगा वो निकालना, तो आप इस वीडियो के में आप ये चीज सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ, जिसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा है, टोटल प्राइस लिखा है, डाउन पेमेंट का लिखा है, और यहाँ पे आपको जो है निकाला हूँ रेस्ट अमाउंट। रेस्ट अमाउंट निकालने के लिए सिंपली दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू एक का यूज करिएगा, टोटल प्राइस को यूज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और आपको डाउन पेमेंट को सिलेक्ट करना है। इंटर प्रेस करने के बाद 7 लाख यहाँ पे वैल्यू आ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका फिनेंसर होगा, जो कंपनी होगा, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा कि कितना परसेंट पर ईयर आपको इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट को अगर ईएमआई पे लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा। साथ में आपको नंबर ऑफ ईयर आपके अकॉर्डिंग वो जानने का कोशिश करेगा, या आपके अकॉर्डिंग डालना होगा कि आप कितने साल के लिए आप इस प्लान को चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके जो है आपको मंथ कितना, पर मंथ कितना निकलेगा, और पर मंथ निकालने के बाद पर ईयर कितना ईएमआई बनेगा 1 साल में अगर देंगे तो, और सेमी ईयरली मतलब हाफ ईयरली पे अगर पेमेंट करते हैं तो कितना निकलेगा, तो इस वीडियो में हम लोग उसको निकाल कर देखने वाले हैं। दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो फंक्शन है, जो कि है आपका पीएमटी, ये एक फंक्शन है पीएमटी फंक्शन, जिसको हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे पर मंथ ईएमआई, ईयरली या सेमी ईयरली आप ईएमआई निकालने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको जो है फॉर्मूला को सेट करके आपको ईएमआई निकालना बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे कर्सर को रखना है, और जहाँ पे भी आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको शुरू करना होगा इक्वल टू से। जैसा कि हम इक्वल टू पीएमटी फंक्शन को यूज किए हैं, ब्रैकेट को ओपन किए हैं, सबसे पहले जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इसका लोकेशन आ जाता है दोस्तों। देखिए, आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 14% मिला है, ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमें जो ईएमआई चाहिए वो कैसे चाहिए, मंथली। तो हम यहाँ पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी हमारा लोकेशन आया है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा का निशान लगाएंगे, तो ये पर मंथ का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ पीरियड या फिर नंबर ऑफ इंटरवल, कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए आप जो यूज करना चाहते हैं, या कितना जो है इंटरवल में आप पेमेंट करना चाहते हैं, ईएमआई कितना पेमेंट करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो आ गया है, यानी कि 5 साल। लेकिन हम जो यहाँ पे मंथली ईएमआई पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस 5 साल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो इसको हम लोग दोस्तों इंटू 12 कर देंगे, तो यहाँ पे ये जो है ये मंथ आ गया, मतलब पर मंथ का हिसाब किताब आ गया, कॉमा का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो रेस्ट अमाउंट है, चूंकि आपका डाउन पेमेंट पे तो जो भी अमाउंट है, डाउन पेमेंट जो कर दिया है, तो बचा हुआ जो भी अमाउंट होता है उसी पे हम लोग इंटरेस्ट लगता है, और उसी को हम लोग को ईएमआई में बनाया जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी रेस्ट अमाउंट को आपको सेलेक्ट करना है, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करना है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो है पर मंथ का ईएमआई निकल कर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, मतलब माइनस में दिखा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद पीएमटी से पहले आपको एक माइनस का साइन लगाना होगा और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर पर ईयर ईएमआई निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हम लोग ईयरली पेमेंट ईएमआई निकालने वाले हैं तो ऐसे भी आपको जो है ये ईयरली ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। कॉमा का निशान लगाना है। नंबर ऑफ ईयर, ईयरली करने वाले हैं तो 5 साल, ठीक है। तो पाँच पाँच मतलब कि ईएमआई बनेगा 5 साल के लिए होगा तो कॉमा का निशान लगाएंगे, और हमारा जो रेस्ट अमाउंट है वो ये है। ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इतना वैल्यू आ गया है। यहाँ पे भी माइनस का साइन आपको दिखाई पड़ रहा, तो आप उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि इक्वल टू के बाद और पीएमटी के पहले आपको एक माइनस का साइन लगाना होगा और एंटर प्रेस करना है। तो वैल्यू आपका जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको जो है पर ईयर ईएमआई इतना, 1 साल में इतना ईएमआई है। उसी प्रकार से अगर सेमी ईयरली ईएमआई आप निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट को ओपन करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सालाना है। इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, चूंकि ये हाफ ईयरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करने लगेगा। उसके बाद कॉमा का निशान लगाना है। नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर है दोस्तों ये 5, अगर हम लोग सालाना पेमेंट करते तो 5 ईएमआई पे करना पड़ता। सेमी ईयरली करेंगे तो आधा आधा, मतलब 1 साल में 5 बार पेमेंट करना है अगर ईयरली हो तो। और सेमी ईयरली में क्या होगा कि 5 के बदलब 2 हो जाएगा, मतलब कि जो है इंटू 2 कर देना होगा। यानी कि 1 साल में आपको सेमी ईयरली में क्या होगा, 2 बार पेमेंट करना होगा। तो 5 साल में कितने बार करना होगा, तो 10 बार। तो यहाँ पे हम लोग इंटू 2 कर देंगे, ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे और आपका जो है रेस्ट अमाउंट को सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे जो है सेमी ईयरली का जो है ईएमआई यहाँ पर निकल के आ गया है। फिर से डबल क्लिक करिए और इक्वल टू के बाद माइनस का साइन लगाना है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे सेमी ईयरली का जो है वैल्यू निकल कर आ गया है दोस्तों। तो आप ये समझ लें कि जो भी आपका कैलकुलेटर है मैंने यहाँ पे बना कर तैयार कर दिया है। अब देखिए, अगर ये मंथली का ईएमआई हो गया, अगर साल में आप 1 बार पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका ईयरली पेमेंट ये आ जाएगा। अगर साल में अगर 2 बार पेमेंट करना चाहते हैं 6-6 महीना पे, तो 6-6 महीने का जो है ये आ गया। तो इस प्रकार से आप ईएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं। वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं कि कोई दूसरा फाइनेंशियल कंपनी आया जो हमको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको प्रोडक्ट दे रहा, या 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वैल्यू को यहाँ पे चेंज करिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपका ईएमआई वगैरह चेंज हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि हमको 6 साल के लिए बनाना है या 4 साल के लिए बनाना है ईएमआई, तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे और आपका भी अमाउंट वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाना बताया हूँ, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए ईएमआई निकाल सकते हैं कि इसका जो है मंथली या फिर ईयरली या सेमी ईयरली कितना कितना ईएमआई बनने वाला है, वो आप खुद निकाल सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन जानकारी आप लोग से मैं साझा करूं। तब तक के लिए जय हिंद।